नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक कि कहाँ हमने ट्रेड लिया, क्यों लिया और कब एग्जिट किया, उसका रीज़न क्या था एग्जिट करने का और ट्रेड लेने का। तो वो चीज़ समझते हैं। देखो, आज मैंने सेंसेक्स में ट्रेड करा है क्योंकि सेंसेक्स की है एक्सपायरी। तो सेंसेक्स में मैंने ट्रेड किया। आज मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया है। और उसका रीज़न क्या है बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करने का? क्योंकि मैंने कल बड़ा लॉस बुक करा था। कल का मतलब 14 तारीख को मेरा बड़ा लॉस हो गया था और वो मुझे रिकवर करना था कि अगर आज हो जाए तो। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आज लॉस रिकवर हो ही जाता, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि आज लॉस रिकवर हो जाए। क्योंकि उसका रीज़न क्या था कि मैं क्यों सोच रहा था, क्योंकि कल का बैंक निफ्टी का जो लो है 49,600 कुछ का है। अगर ये 666 के नीचे निकलता तो इसमें बहुत बड़ा सेलिंग आता, लेकिन आज इंडेक्स गैप अप ओपन हुए और गैप अप ओपन हुए तो वहाँ वो क्राइटेरिया पूरा बिगाड़ दिया उसने। उसके बाद में देखो, फिर मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी को चुना तो मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया है। और आज जो वो ओपन हुआ है वो 79754 पे ओपन हुआ है। तो इधर वाला, इधर कहीं 754 इधर एक ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद में ये नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद में फिर ये ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आ जाता है और ये कैंडल बनाता है डोजी। मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं किया है। फिर ये बुलिश कैंडल बनाया है, मैंने यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं किया। देखो, मैं इस वाली कैंडल पे 9:25 वाली जो कैंडल है, मैं इस पे सोच रहा था ट्रेड करने के लिए। क्यों सोच रहा था? क्योंकि ये 80,000 के राउंड फिगर के पास में इसने शूटिंग स्टार बनाया था और ये शूटिंग स्टार बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसके आसपास मैं सोच रहा था ट्रेड करने के लिए लेकिन मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। ट्रेड क्यों नहीं किया? उसका रीज़न ये था कि मार्केट था बुलिश आज के दिन में, और उसके बाद ये था कि अगर ये 80,000 के लेवल को तोड़ देता तो मुझे लॉस हो जाता अच्छा खासा, इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया ही नहीं। तो ये मैं इसका वेट करता रहा। वेट करने के बाद में ये मार्केट आ जाता है इधर तक, और जब ये इसने पहली जो 5 मिनट का जो लो है 796,666 वाला, इसने जब ये इस लो को तोड़ा तो मैंने यहाँ माइंड बना लिया था कि मैं इधर ट्रेड लूँगा। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया इस वाली कैंडल पे। मैंने ट्रेड लिया है 9:55 पे। तो 9:55 वाली ये कैंडल है, 9:55 कुछ सेकंड की है। तो ये है, तो ये 55 पे ख़त्म हुआ है। तो 55 पे ख़त्म होने के बाद में 9:55 है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 55 पे ख़त्म हो गया था और मैंने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया है। तो ये जब इसके बाद में ये नीचे आ रहा था तो मैंने इधर ही ट्रेड लिया था। लेकिन इधर ट्रेड लेने के बाद में ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ थोड़ा सस्टेन करा और सस्टेन करने के बाद में ये नीचे आ गया और मैंने 10:30 पे निकाल दिया है। तो मैंने इस वाली कैंडल पे वो अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया है। ठीक है। अब देखो, मैंने वो कौन सा 79500 का पुट लिया था, 79,500 का पुट लिया था। तो मैं उसका भी दिखा दूंगा चार्ट पे क्यों लिया था और ये मैंने एग्जिट क्यों करा था। ये लेने का तो ये मैंने बता दिया कि ये जो फर्स्ट 5 मिनट का जो लो था उसको तोड़ने के बाद में ये बियर स्कैंडल बना था, इसको देखते हुए मैंने वो ट्रेड लिया था। और ये देखो, इधर सुपर ट्रेंड भी आ रहा था, तो सुपर ट्रेंड से ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये मार्केट डाउन मूव में आ गया था। तो इसलिए ये प्रेडिक्शन था कि मार्केट नीचे आ जाएगा बड़ी आसानी से। और क्योंकि इसने 5 मिनट का जो लो था वो तोड़ दिया था, तो इधर सेलर एक्टिव हो गया था। उसके बाद में मैंने वो ट्रेड लिया था। और ये फिर मैंने एग्जिट क्यों करा है? एग्जिट करने का रीज़न, मैंने 10:30 पे एग्जिट करा है। तो इस वाली कैंडल पे एग्जिट करा है। देखो, इधर ये मूविंग एवरेज भी आ रहा था। एक रीज़न तो मेरा ये था मूविंग एवरेज वाला, और जो दूसरा जो रीज़न था, जो कल का जो हाई था ना 79,228 था, तो ये 300 के आसपास तक तो आ ही गया था, 300 का लो बना दिया था। तो उसमें ये था कि यहाँ से अगर बायर एक्टिव हो गया तो ये घूम जाएगा मार्केट, और देखो हुआ भी ऐसे ही। तो मेरा यहाँ निकालने का, पोजीशन निकालने का केवल यही लॉजिक था कि मुझे उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा था, जो मेरा लॉस था वो भी रिकवर हो गया था, मैं प्रॉफिट में भी आ गया था। सबसे बड़ा ये मूविंग एवरेज आ रहा था, मैं इसे बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। और दूसरी चीज़, जो कल का जो हाई था वो 79,228 था,
तो ये 300 तक वन वे आ गया था। तो मुझे ये था कि प्रेडिक्शन कि यहाँ से अगर ये निकल जाए, तो जैसे ही ये 300 के पास आया मैंने तुरंत ही एग्जिट कर दिया था। मैंने सोचा विचारी, उसमें कुछ करा नहीं। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने पुट का मतलब चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, पुट वाला चार्ट। तो पुट वाला चार्ट है ये वाला 79500। तो 79500 वाला देख लेते हैं, ये वाला 79500, हाँ यही है। तो इसे देख लेते हैं। इसका मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ लिया था, क्यों लिया था और क्या रीज़न था सबसे बड़ा, वो मैं इंडेक्स पे बता चुका हूँ। 9:55 पे मैंने ट्रेड लिया है। तो ये 50 है, ठीक है ना, और ये 55 पे ख़त्म हो रहा है। 9:55 53 पे लिया है। तो ये मैंने इधर लिया है जब इसने ये वाला सुपर ट्रेंड तोड़ा था, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड का वो लेता, रिट्रेस लेता। लेकिन जैसे ही इसने ये सुपर ट्रेंड तोड़ा तो मैंने 191.65 पे लिया है। तो ये जब जैसे ही इसने तोड़ा इसको, मैंने इधर ट्रेड ले लिया था। देखो ये मेरा फिर लॉस में भी आ गया था। तो ये 150 ही समझ लेते हैं राउंड फिगर में, 145 तक आया था वैसे, 140 145, 50 पॉइंट का ही समझ लेते हैं। 60 क्वान्टिटी था मेरा। तो 6 पंजे 30, 3,000 के आसपास मेरा लॉस हो गया था। लेकिन मैं उसका वेट कर रहा था। वेट क्यों कर रहा था वो मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ कि क्या मेरा रीज़न था वेट करने का। इसके बाद में जैसे ही इसने ये 200 को तोड़ा, 200 को तोड़ने के बाद में एकदम बूम हो गया। और ये मैंने इस वाली कैंडल पे निकाल दिया है 9:30। और निकाला कहाँ है, 357 पे निकाल दिया मैंने। तो देखो ये 357 पे इधर कहीं निकाल दिया, ये वाला पॉइंट पे मैंने निकाल दिया 357 पे, क्योंकि इधर मूविंग एवरेज भी आ रहा था। तो देखो वहीं से 385 का हाई बना के ये फिर वहाँ से नीचे भी आ गया था। ठीक है ना, ये मेरा, अगर इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और भी अच्छे से आ जाएगा। और देखो इसका ये भी था एक रीज़न कि देखो ये कितनी छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दिया था। ट्रेड लेने के लिए जो मैं सोच रहा था कि वो शूटिंग स्टार बनाया था इंडेक्स पे, तो मैं इधर कहीं ट्रेड लेता, लेकिन मैं फिर इतना वेट नहीं कर पाता। लेकिन चलो कोई नहीं, वो मेरा लॉजिक भी ठीक था और ये लॉजिक भी मेरा ठीक है। इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा देता हूँ कि देखो जब ट्रेड ले लिया है तो फिर उसमें डरो मत, उसका वेट करो। क्योंकि ये सेंसेक्स था, सेंसेक्स में 30-35 पॉइंट ये बड़े आराम से ऊपर नीचे कर देता है। अगर उसमें डर के तुम ट्रेड को एग्जिट कर देते तो फिर दोबारा तुम हिम्मत कर भी नहीं पाते और तुम्हारा लॉस भी अच्छा खासा हो जाता फिर। तो 9:55 पे मैंने ट्रेड लिया है। तो 9:55 वाली कैंडल देख लेते हैं। 9:55 वाली, 9:55 कुछ सेकंड था। तो ये वाली कैंडल था इधर कहीं। इसके बाद मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। तो इसके बाद में ये फिर इधर तक गया था। इधर तक जाने के बाद में ये मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट जब बुक कर लिया था तो मैंने उसके ही दम पे वो निकाल दिया था। ठीक है ना, तो ये था। तो ये मेरा ऑर्डर बुक है आज का, ये मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हो। ठीक है ना, और ये मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि कल अच्छा खासा मुझे लॉस हो गया था तो इसलिए मैंने उसका वेट ज़्यादा करा नहीं। तो ठीक भी है ये। और देखो उसके बाद में इसने फिर वो लेवल भी तोड़ा है, सेंसेक्स ने 80,000 वाला लेवल भी तोड़ा था। लेकिन मैंने फिर वहाँ कोई ट्रेड किया ही नहीं। ट्रेड नहीं करने का भी रीज़न मेरा अच्छा था, क्योंकि ये अगर वन वे तोड़ देता फिर तो मैं देख भी लेता कि ये ठीक था। ठीक है ना, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, ये ऊपर नीचे करता रहेगा। तो कोई नहीं भाई, ये मेरा आज का प्रॉफिट लॉस था। ये मेरी ऑर्डर बुक है, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है। इसमें से ब्रोकर चार्ज मेरा कितना लगेगा, ये 80 रुपीज़ मेरा ब्रोकर चार्ज लगेगा। इसके बाद में ये देख सकते हो। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।